Hello friends, I am your Ustad Mas and you are watching Ustad Mas channel. Today I am going to teach you how to use pivot table. आज से इंसर्ट ग्रुप का सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे पाइवट टेबल और ये किस तरह यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल बेसिकली आपके डेटा को इजीली रिप्रेजेंट करता है। आपने कुछ भी करना हो पाइवट टेबल से सॉफ्टली आप काम कर सकते हैं। तो ये किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसके ऑप्शन किस तरह वर्क में आते हैं वो आज की क्लास में सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक सिंपल सा मैंने डेटा बनाया है, डेटा शीट, जिसके अंदर सबसे पहला जो कॉलम है एसएन यानी कि सीरियल नंबर का है। देन कस्टमर्स के नेम लिखे हैं, मैंने कस्टमर नेम का है। देन प्रोडक्ट, उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बाय की है। आफ्टर डेट रिटेल प्राइस यानी कि उस प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस क्या थी। रिटेल प्राइस के बाद क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ें खरीदी हैं। देन सोल्ड, कितने में उनको सेल कर दी हैं यानी कि बेच दी हैं, वो चीज़ हमने बेच दी है। अब जो यहाँ सेकंड लास्ट जो कॉलम है जिसके अंदर दो अलग से लिखी हुई हैं वैल्यूज़, ये 10% डिस्काउंट ये उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें, यानी कि कोई भी चीज़ हमारी हो क्वांटिटी उनकी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अब कीबोर्ड जो है जॉन ने 6 खरीदे हैं, यानी कि 6 या 12 इस तरह से क्या है, होलसेल रेट में जो खरीदेगा उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये आफ्टर डेट है, डेट्स कौन सी तारीख को उन्होंने ये चीज़ें बाय की हैं। अब पाइवट टेबल यूज़ कैसे करना है, आपको सिंपली क्या करना है, अपने डेटा शीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्लिक कर देना है पाइवट टेबल पर। जैसे ही आप पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं, ये देखें आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ पाइवट टेबल, यानी कि पाइवट टेबल आप क्रिएट करें। सबसे पहला जो ऑप्शन है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, यानी कि अपनी कोई टेबल जो आपने बनाई है या उसकी रेंज सिलेक्ट करें। तो हमने रेंज पहले ही सिलेक्ट कर ली थी तो इसलिए ऑटो सिलेक्ट आ गई है। अगर कोई एग्जिटिंग आपका डेटा हो, एक्सटर्नल कहीं से लेकर आनी हो, शीट बनी हुई है पहले से, तो वो आप क्या करेंगे, यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, तो वो आप डॉक्यूमेंट चूज़ करके बता देंगे। देन सेकंड स्टेप जो है ये पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट के अंदर आपने पाइवट टेबल लेकर जाना है या एग्जिटिंग में, यानी कि जो पहले से बनी हुई है उसमें या न्यू वर्कशीट में। अब हम चाहते हैं कि इसकी एक न्यू शीट क्रिएट हो जाए, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ओके। अब हमने जैसे ही ओके किया, आप देखें शीट नंबर 4 हमारे पास ऑलरेडी थी तो शीट नंबर 5 हमारे पास आ गई है। तो ये पाइवट टेबल का एक डेमो आपके सामने इंसर्ट हो गया है। इसके अंदर ये बता रहा है कि आपका पाइवट टेबल अभी एम्प्टी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे एक पेन अपीयर हुआ है जिसके अंदर सारी फील्ड्स हैं पाइवट टेबल की, कि किन फील्ड्स पे आपने चेक लगाना है और वो शो हो। पाइवट टेबल की फील्ड्स लिस्ट हैं ये। आफ्टर डेट बॉटम साइड में 4 बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस का काम क्या होता है, सिंपली यहाँ पर आपने ड्रैग करनी है वो फील्ड जो आपने सॉर्ट करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट फिल्टर, यानी कि जो आपने फिल्टर रिपोर्ट करनी है वो फील्ड आप यहाँ पर ड्रैग कर दें, जो हम सॉर्टिंग से भी करते हैं, रिपोर्टिंग फिल्टर लगाते हैं। आफ्टर डेट कॉलम लेबल्स, कॉलम लेबल्स के थ्रू आपने ये डेटा रिप्रेजेंट करना है, या रो लेबल्स जो आपकी मेन हेडिंग थी उस पर, यानी कि कॉलम वाइज आ रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम सीक्वेंस में चलती रहे फिर डेटा रिप्रेजेंट होता रहे, या रो में। देन इसके बाद वैल्यूज़, उस वैल्यूज़ के साथ ये अमल क्या करें, तो ये आज की क्लास में हम सीखते हैं। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैंने चेक लगाया एसएन पर, तो आप यहाँ देखें हमारे पास एसएन की फील्ड शो हो गई है, सीरियल नंबर। अब ये जो है सम वैल्यूज़ वाली जगह पे गई है। अब मैं इसको सिंपली क्या करूँगा कि हमने इसको रो लेबल्स में लेकर आना है। तो इस तरह से क्या है, ये सारा डेटा आपके पास रो वाइज आ जाएगा। अगर मैं कॉलम वाइज करता हूँ तो लेट्स सी, ये हो गया कॉलम वाइज, यानी कि सीरियल नंबर जो है कॉलम वाइज आ गए। आफ्टर डेट ये ग्रैंड टोटल बताएगा अगर आप उसको टोटल करना चाहते हैं। मैं सिंपली रो
लेबल कर देता हूँ। देन इसके बाद कस्टमर का नाम शो कराना है, जो जो आपने प्रोडक्ट शो करनी है उस पर चेक लगा दें। अब इसमें क्या है, सीरियल नंबर, उसी सीरियल नंबर में जो कस्टमर था उस्ताद मास, तो उस उस्ताद मास का डेटा शो हो गया है। अब उस्ताद मास की अगर कस्टमर प्रोडक्ट जो भी उसने खरीदी है तो उस पर अगर चेक लगाऊंगा, वो उस्ताद मास के हर किसी का अलग अलग एक बॉक्स बना के क्रिएट कर देगा, सारी फील्ड उसी में ही शो कराता रहेगा, कितने के सोल्ड की डिस्काउंट मिला या नहीं मिला। तो ये सिंपली पाइवेट टेबल से हमने सारा डेटा रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब हमने करना क्या है, मैं अगेन जाता हूँ, इनकी फील्ड को अनचेक करता हूँ, क्वांटिटी मैंने शो नहीं करानी, रिटेल प्राइस क्या थी ये देखना है मैंने, एंड सोल्ड करके कितने डिस्काउंट में दिया है, मैंने सिंपली ये देखना है। अब किस वैल्यूज़ का आपने फंक्शन अप्लाई करना है वो अब यहाँ से आप अप्लाई कर दें। अगर आप चाहते हैं कोई कस्टमर को आपने सॉर्ट करना है, मैंने कहा रिपोर्ट डेटा सॉर्ट, कि सॉर्ट भी करना चाहता हूँ, तो अब आप देखें ये सॉर्ट का अलग से ऊपर सेक्शन आ गया है, उसका एक एरिया आ गया है, जिसमें से आप डायरेक्टली कस्टमर को यहाँ से सॉर्ट करेंगे, वो नीचे खुद ही सॉर्ट हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये हमारी आ गई सारी वैल्यूज़ वगैरह जो भी हमने इंसर्ट करने थे। अब हमने किन वैल्यूज़ के साथ करना है, सम यानी कि रिटेल प्राइस को करना है, जो आपकी रिटेल है, नहीं तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे, ड्रैग रो लेबल्स में कर देंगे। सोल्ड वाली यानी कि जो हमारी सोल्ड हुई हैं प्रोडक्ट्स टोटल जितनी भी हैं, तो उनका हमने क्या करना है, फंक्शन अप्लाई करना है। कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आगे थे सम वैल्यूज़ वाले, तो वो आप फंक्शन यहाँ से सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें, देन वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद ये आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया है, जिसके अंदर बेसिक फंक्शंस हैं। आपने उस वैल्यू को सम करना है या काउंट करना है या उसकी एवरेज निकालनी है। हमने सिंपली कह दिया है कि सम करें उस वैल्यूज़ को जो हमने सोल्ड की हैं। देन मैंने कर दिया ओके। अब जैसे ही मैंने ओके किया, आप देखें जो हमारी सोल्ड हुई थी उनका टोटल लिखा हुआ आ गया है, कि कंप्यूटर के जो टोटल हुए थे सोल्ड वगैरह, तो उनकी जो वैल्यूज़ बनी है 12,000 बनी है। तो इस तरह से क्या है, वो सॉर्ट हो गए। अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं इन वैल्यूज़ को, तो आपने सिंपली क्या है, कस्टम सॉर्ट में जाके जिस नाम का आपने डेटा शो करना है उस पर डबल क्लिक कर देना है, या डबल क्लिक नहीं हो रहा तो ओके कर दें, तो ये उस कस्टमर का डेटा शो कराएगा सिंपली। ये थे बेसिक ऑप्शन जो थे पाइवेट टेबल के। अब इधर से ही आप रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं। आपने के प्रोडक्ट की कस्टम यानी कि जो भी फील्ड शो करानी है, तो वो आप यहाँ से शो करा के उसका सम जो भी शो कराना है करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंपली किसी सिंगल कस्टमर का डेटा शो कराना, आपने फ़िल्टर किया हुआ है वैल्यूज़ को, उस नाम पे जाके डबल क्लिक कर दें या फिर ओके कर दें, तो उस कस्टमर का ये डेटा शो करा देगा। बेसिकली क्या होता है, जो आपके बने बनाए कस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें बैक एंड पे ये काम खुद ही चल रहा होता है, रिपोर्टें खुद ही जनरेट हो रही होती हैं, सम भी हो जाती है, वैल्यूज एवरेज भी निकल जाती है, काउंटिंग भी हो जाती है, तो वो पाइवेट टेबल ही बेसिकली पीछे रन कर रहा होता है। तो एक्सेल के अंदर क्या है, आप खुद ही वो उस तरह से पाइवेट टेबल बना के डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप देखें जैसे हमने पाइवेट टेबल अपेयर किया या एक्टिव किया है, एक और हमारे पास टेब जो है एक्टिव हो गया है, जो कि ऑप्शंस का है पाइवेट टेबल के और डिज़ाइन का। अब इसमें क्या है, सबसे पहले पाइवेट टेबल यानी कि आपने जो भी ऑप्शंस रखने हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर लें, क्या शो कराना है क्या नहीं। देन क्या है प्रोडक्ट, अभी आप जो है आपका सेल जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर मैं ये सेल ले जाता हूँ सोल्ड वैल्यूज़ पे, तो वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा सम ऑफ सोल्ड, तो ये इस तरह से उसका बता रहा है। आफ्टर डेट इधर लिखा हुआ है एक्सपेंड इंटायर फील्ड, यानी कि फैला दे जितनी भी हमारी फील्ड्स है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंड कर देगा, अभी तो ऑलरेडी एक्सपेंड है। कॉल स्पेस करना हो तो वो आप कर लें, वो इस तरह से हो जाएंगी, यानी कि इसकी सब फील्ड्स शो नहीं कराएगा। तो ये इस तरह से क्या है, कॉल स्पेस इंटायर फील्ड हो जाती हैं। तो आफ्टर डेट क्या है, ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन क्या है, कोई भी फील्ड आप कोई भी एक ग्रुप पे कर्सर रखें, सिलेक्ट करें, देन उस फील्ड को जो है आप ग्रुप सिलेक्ट कर दें।
मैं ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है ग्रुपिंग का, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है 1 से और एंड कहाँ तक करना है 5, क्योंकि हमारे पास टोटल जो कस्टमर थे वो 5 थे। अगर मैं करना चाहता हूँ कि 4 कस्टमर को ग्रुप कर दो, तो यहाँ मैंने सिंपली 4 लिखा। 4 लिखने के बाद मैं कर दूंगा ओके। अब ये 4 कस्टमर का ग्रुप बना के इसने शो करा दिया है। तो इस तरह से ग्रुप, और अब अगर अनग्रुप करना हो तो अनग्रुप कर दें आप, तो वापसी अपनी हालत पर आ गया है। अब यहीं से अगर आप पाइवट टेबल में सॉर्टिंग करना चाहते हैं वैल्यूज़ के हिसाब से या अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जो हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आ गए हैं, वो आप कर सकते हैं। आफ्टर डेट क्या है, इंसर्ट अ स्लाइसर। इंसर्ट अ स्लाइसर से क्या है, आपने सिंपली इस पर क्लिक किया, ये आपसे पूछेगा कि किसका स्लाइसर दे। जो हम काम यहाँ से कर रहे थे, अब ये एक उसका अलग से छोटे से डायलॉग बॉक्स, या आप उसको क्लिप बॉक्स कह दें, वो बनाकर दे देगा। स्लाइसर जिसको कह रहा है, ये नाम दे रहा है, तो वो आप सिंपली वहाँ से डेटा शो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर का मुझे स्लाइसर दे दे बनाकर, तो ओके किया। आप देखें सीरियल नंबर के ये स्लाइसर आ गए हैं आपके सामने। अगर आप जो भी फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि शो करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें, वो आपको सिंपली यहीं से शो करवाएगा। 2 फील्ड सेलेक्ट करनी है, वो दूसरा डेटा शो करा देगा। देखें कीबोर्ड वाला आ गया। थर्ड पे क्या है भाई, माउस था। तो इस तरह से क्या है, इंसर्ट अ स्लाइसर आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं जाता हूँ अपने पाइवट टेबल पर, ऑप्शन में जाने के बाद देन इसके बाद क्या है, रिफ्रेश। अब रिफ्रेश कहाँ पर यूज़ होता है, आपका जो काम था, फॉर एग्जांपल अब मैंने अपडेट कर दिया अपनी प्रीवियस वाली शीट में, जो भी मेरी शीट थी, अब यहाँ आके आपको क्या करना है, उसको रिफ्रेश कर देना है। तो वो सिंपली क्या होगा, रिफ्रेश होके सारी फील्ड इंसर्ट कर देगा। देन इसके बाद क्या है, चेंज डेटा सोर्स। आपकी जो सोर्स है डेटा की, जो हमने शीट 1 से ली है, ये सिलेक्ट हुई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हमने सोर्स नहीं लेनी थी, कोई और हमारा डेटा था जिसकी सोर्स लेनी थी, वो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे, चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे, तो वो आप रेंज बता दें कहाँ तक थी या कहाँ कौन सी थी वो रेंज, वो आप यहाँ पर सिंपली बताकर ओके कर देंगे। तो हमारी यही रेंज थी, तो इसलिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देन इसके बाद एक क्लियर, जो भी आपने फील्ड क्लियर करनी है पाइवट टेबल की, तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर में गए, क्लियर आल किया, बिल्कुल अपनी हालत पर आ गए। सारी चीज़ें जो हम शो करवा रहे थे वो हाइड हो गई हैं, अनचेक्ड हो गई हैं। सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से वो फील्ड सिलेक्ट कर लें, जो भी आपने अनेबल करनी है अनेबल कर सकते हैं। इंटायर पाइवट टेबल करनी है तो इंटायर पाइवट टेबल कर लें, ये पूरी सिलेक्ट हो गई। अगर कोई फील्ड हमारी चेक्ड हुई हुई होती तो उनको हम सिलेक्ट कर सकते थे, तो वो ऑप्शन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। देन इसके बाद क्या है, मूव पाइवट टेबल। आपका जो पाइवट टेबल है इसको आपने कहीं और मूव करना है, कहीं और लेकर जाना है, तो आप वहाँ कर दें। सिंपली मैंने क्लिक किया, अब यहाँ लोकेशन बता दें कि कहाँ लेकर जाना है। अब ये बता रहा है शीट 5A3 पर आप अभी हैं, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सही है, तो ये किसी और लोकेशन पे ले जाएगा, या न्यू वर्कशीट में जाना है तो वहाँ पर लेकर चले जाएगा आपको। तो ये भी सिंपली हम क्या करते हैं, न्यू वर्कशीट पे चले आए, पाइवट टेबल हमारा न्यू वर्कशीट पे चेक लगाने के बाद हम क्या कर देंगे, ओके। अब देखें शीट नंबर 6 आ गई, हमारा पाइवट टेबल शीट नंबर 6 पे मूव्ड हो गया है। तो यहाँ तक ये थे पाइवट टेबल के ऑप्शंस। नेक्स्ट क्लास में जो है हम सीखेंगे पाइवट चार्ट, जिसके अंदर ये ऑप्शन भी कवर हो जाएंगे। पाइवट चार्ट क्या है, अब जो आपने पाइवट टेबल बना लिया है, जो कि आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, अब उसका अगर आपने चार्ट यानी कि ग्राफिकली डेटा रिप्रेजेंट करना हो, तो वो आप पाइवट टेबल से कर सकते हैं। वो इन चार्ट के मुताबिक ज़्यादा इजीली होता है। तो ये वाले चार्ट्स भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और पाइवट टेबल वाला चार्ट जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। होप के यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, डिफ़िकल्टी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आउट ऑफ टॉपिक है या आउट ऑफ क्लास है, तो आप पर्सनली मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहाँ दे दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आने वाली लेटेस्ट से लेटेस्ट क्लासेस आप तक पर्सनली पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।